everyone, how are you all? I hope everyone is doing well. So start करते हैं आज ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ day 17 of previous year's question papers. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, what is the No India program of the government of India? So question तो इन्ना clear है कि government of India ने एक launch किया सी program that is No India program, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ। So ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ option C, it is an orientation program designed by the Ministry of Overseas Indian Affairs for the diaspora youth to promote awareness on different facets of life in India। यानी कि एक orientation program ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ? ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਟਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਏ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਇਜ਼ ਅ 3 ਵੀਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, that is option C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रेलवे जोन एंड हैडकुआटर। सो इत्थे दो लिस्ट दित्तियां है, एक लिस्ट दे विच हैगी है रेलवे जोन, एक लिस्ट दे विच है हैडकुआटर्स। तो आपां इन्हां नूं मैच करना है कि किहड़ा रेलवे जोन जिहड़ा है उहदा हैडकुआटर किहड़ा है। सो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन दा जिहड़ा हैडकुआटर हैगा है वो हैगा है जी सिकंदराबाद, दैट इज ऑप्शन 2, मतलब ए दा सैकेंड है। मैच करांगे आपां। साउथ ईस्टर्न की गल करिए तो साउथ ईस्टर्न जिहड़ा हैगा है वो हैगा कोलकाता दे विच। नैक्सट है साउथ वैसटर्न जिहड़ा हैगा है वो हैगा है जी हुबली दे विच। ते साउथ ईस्ट सेंट्रल की गल करिए तो वो है बिलासपुर दे विच, यानी कि ऑप्शन ए 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ ऑफ बोथनिया इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। गुल्फ किनू कहते हैं हुण? वो कहते हैं जी खाड़ी नू। सो ये वाली जिहड़ी खाड़ी है बोथनिया दी वो किहड़ी दो कंट्रीज दे विचकार हैगी है। सो चूज द करैक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर इस्टोनिया। सो ये हैगी है 1 and 3, यानी कि फिनलैंड एंड स्वीडन दे विच गल्फ ऑफ बोथनिया, ऑप्शन सी। The Gulf of Bothnia separates Finland and Sweden। फिनलैंड ते स्वीडन नू सैपरेट करती है, यानी कि उहदे विचकार आंदी है, एंड इज 725 किलोमीटर वाइड एंड हैज एन एवरेज डेप्थ कितनी है 200 फीट। ते अगर एरिया की गल की जाए तो एरिया इहदा हैगा है 11,07,000 किलोमीटर स्क्वायर, 117,000 किलोमीटर स्क्वायर इहदा एरिया हैगा है गल्फ का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज फोर्ट वॉर्स ओवर ए रीजन कोल्ड ओगेडन। कहते इन्हां दे किहड़े पेयर्स ने कंट्रीज दे जिन्हां ने वॉर, जिन्हां दे आपस दे विच वॉर हुई सी, लड़ाई हुई सी ओवर ए रीजन, किहड़े रीजन करके जिहदा नाम से ओगेडन। सो इहदा आंसर होएगा इथोपिया, ऑप्शन बी, एंड सोमालिया। हुण जिहड़ा ओगेडन रीजन हैगा है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इथोपिया है। ओगेडन जिहड़ा रीजन है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इथोपिया। एंड इज मोस्टली इनहैबिटेड बाय सोमालिया। नेक्स्ट है इनहैबिटेड का मतलब हुंदा ऑक्यूपाई और लिव इन बाय। सो सोमालिया दे ज़्यादा बंदे जिहड़े हैगे उत्थे रह रहे ने उस पार्ट दे विच। मैच लिस्ट 1 वैली with list 2 state and select the correct answer using the codes given below the list। सो इत्थे फिर लिस्ट आ गई है, हुण इत्थे आपां मैच करना है। एक साइड ते वैली दित्ती, एक साइड ते स्टेट दित्ती है, यानी कि किहड़ी स्टेट दे विच आ वाली जिहड़ी वैली हैगी है वो सिचुएट करती है, वो आपां देखना है। पहले हैगी है जी जौहर वैली। जौहर वैली जिहड़ी हैगी है वो हैगी है पिथौरागढ़ उत्तराखंड दे विच।
यानी कि ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड दे विच पिथौरगढ़ नाम की जगह है, उत्थे हैगी है जोहर वैली। नैक्सट हैगी है डजूको वैली, ਜਿਹੜੀ कि नागालैंड ਦੇ ਵਿੱਚ है, नाल ਦੇ ਨਾਲ मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ भी हैगी है, नागालैंड एंड मणिपुर। नैक्सट है नुब्रा वैली, ਜਿਹੜੀ कि जम्मू एंड कश्मीर च है, यानी कि बिल्कुल सही है। नैक्सट हैगी है पार्वती वैली, ਜਿਹੜੀ कि हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ है, कुल्लू ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, भुंतर ਦੇ ਵਿੱਚ, भुंतर कुल्लू ਦੇ ਵਿੱਚ, भुंतर कुल्लू ਦੇ ਵਿੱਚ। सो इत्थे बन जाएगा 11432, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, ऑन विच रिवर एंड बिटवीन विच टू प्लेसेस इज द नेशनल वाटरवे नंबर 2 सिचुएटेड। सो इत्थे नेशनल वाटरवे की गल हो रही है, यानी कि NW2 की गल हो रही है। NW2 कहते हैं आप नेशनल वाटरवे 2 नू, तो कहते किहड़ी रिवर दे ते बिटवीन विच टू प्लेसिस दे नेशनल वाटरवे नंबर 2 जिहड़ा है वो सिचुएट करता है। सो ये हैगा है जी ब्रह्मपुत्रा रिवर की गल हो रही है, तो ब्रह्मपुत्रा ते दो प्लेसिस जिहड़ियां ने वो सदिया ते दुबरी दे विच, ऑप्शन ए। लेंथ हैगी है टोटल लेंथ ऑफ 891 किलोमीटर बिटवीन बांग्लादेश बॉर्डर एंड सदिया वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे नंबर 2 कदों डिक्लेयर किया सी? 1 सितंबर 1988 दे विच। सो ये ध्यान च रखना है। नैक्सट है इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कोलंबिया, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, बोलीविया, एंगोलो। कहते इन्हां पंजां दे विचों किन्हां दे विचों इक्वेटर जिहड़ा है वो पास नहीं करता, नॉट पास थ्रू। सो इन्हां दे विचों कोलंबिया दे विचों पास करता है, ब्राजील चों भी करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे विचों भी करता है। सो ਇਹਦਾ आंसर होएगा बोलविया ते एंगोलो, यानी कि ऑप्शन डी 4 एंड 5, क्योंकि बोलविया ते एंगोलो दे विचों पास इक्वेटर नहीं करता। टोटल अगर गल करिए कि टोटल कितनी कंट्रीज दे विचों इक्वेटर पास करता है, तो वो हैगियां जी 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज दे विचों इक्वेटर जिहड़ा है वो पास करता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गुगामल नेशनल पार्क लोकेटेड। नेशनल पार्क का नाम दिता गया गुगामल नेशनल पार्क, कहते किहड़ी स्टेट दे विच लोकेट करता है। सो ये लोकेट करता है जी महाराष्ट्र दे विच, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र दे अमरावती दे विच ये वाला जिहड़ा नेशनल पार्क हैगा वो हैगा, ते फाउंड कदों किया गया सी? 22 फरवरी 1974 ਨੂੰ फाउंड किया गया सी। नैक्सट है इन डेमोग्राफी द बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ रीप्रोडक्शन इज कोल्ड, कहते जन अंकड़ा विज्ञान विच संतान की उत्पत्ति की जीव संबंधी बायोलॉजिकल समर्था नूं की कहते हैं, तो उन्होंने कहते हैं फिकंटिडिटी, यानी कि ऑप्शन डी। The number of offspring an individual or a population is able to produce during a given period of time, उन्होंने कहते हैं फिकंटिडिटी, उपजाऊ शक्ति। नेक्स्ट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द एशियाटिक टर्की एंड फ्रॉम द यूरोपियन टर्की। एशियाटिक टर्की नू यूरोपियन टर्की कौन सेपरेट करता है? तो वो करता है जी बोस्पोरस स्ट्रेट, ऑप्शन बी। यूनाइटिंग जिहड़ा बोस्पोरस स्ट्रेट है वो करता है यूनाइटिंग ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, और सेपरेट करता है एशियन टर्की नू यूरोपियन टर्की का, यूनाइट करता है ब्लैक सी नू विद मरमरा सी। नेक्स्ट है द 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 हैज एडेड अ न्यू आर्टिकल 371J इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जी हुई सी 2012 एक्ट जो निकलिया सी, उहदे विच एक आर्टिकल जोड़िया गया सीगा 371J का कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, जिहड़ा कि रिलेट करता है क्रिएटिंग स्पैशल प्रोविंसेस रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कहते किहड़े रीजन नाल रिलेट करता है? सो वो रिलेट करता है जी करनाटका हैदराबाद दे नाल, ऑप्शन बी। हुण 371J जिहड़ा सीगा न्यू आर्टिकल उहदे विच लिखिया की है? सो उहदे विच लिखिया है अंडर 371J द प्रेजिडेंट इज इंपावर्ड टू प्रोवाइड दैट
The governor of Karnataka would have special responsibility for the establishment of a separate development board of Hyderabad Karnataka region. Next time, which of the following states joined the Indian Union after the conduct of special opinion poll in 1975? So ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਕਿਮ ਔਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਕਿਮ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 59637 ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੇਵਰ ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤੇ 1496 ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੋਸਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਰੀਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 8 geographical and 1 reserved for army postal services. Consider the following statements regarding lapsing of bills in the parliament. ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ a bill pending in the parliament lapses by reason of the prorogation of the houses. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ क्यों गलत है ये भी मैं तुहानू दस दिंदी हाँ क्योंकि पार्लीमेंट जिहड़ी है वो कंसिस्ट करती है 2 हाउसिस के नाल यानी कि लोक सभा ते राज्य सभा प्लस प्रेसिडेंट सो प्रेसिडेंट ते एसेंट तो बगैर कोई भी बिल जिहड़ा है वो लैप्स नहीं कर सकता सो ये गलत हो गया नेक्स्ट है अ बिल पेंडिंग इन राज्य सभा बट नॉट पास्ड बाय लोक सभा लैप्सेस व्हेन लोक सभा डिसॉल्व्स ये भी गलत है बिकॉज कभी भी कोई भी बिल लोक सभा दे डिसॉल्व होने नाल लैप्स नहीं हुंदा so neither one or not 2 आ जाएगा option D. Next है which of the following places does not fall under the territorial establishment jurisdiction of Bombay High Court. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ territorial establishment jurisdiction ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਓਨਲੀ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ नेक्स्ट है 36 when the office of the chief justice of India is vacant or when the chief justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office the duties of office are performed by an acting chief justice कहते चलो chief justice of India ਦੀ ਜਿਹੜੀ seat है वो vacant ਹੁੰਦੀ है खाली ਹੁੰਦੀ है या फिर किसी reason करके ਜਿਹੜਾ chief justice है वो absent ਹੁੰਦਾ है या फिर अपनी ਜਿਹੜੀ duties है perform नहीं कर पाता उस वेले ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ duties है वो ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਐਨ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਟਲ ਰਿਸਾਈਫ ਐਂਡ ਫੋਟੋਲੀਜ਼ਾ ਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੀ सो ये हैगी है नेम्स ऑफ होस्ट सिटीज़ ऑफ 2014 फीफा वर्ल्ड कप इन ब्राज़ील ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਟਲ ਰੈਸਿਪੀ ਐਂਡ ਫੋਰਟਲੀਜ਼ਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ In 2002 National Dairy Development Board had standardized package design of milk for consumers to identify the type of milk ਕਹਿੰਦੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਟੋਨਡ ਹੈ ਸਕਿਮਰ ਹੈ ਸਲਿਮਰ ਹੈ ਫੈਟ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹ
कलर ऑफ पैकेजिंग देख के पहचान सकन। सो उन्होंने द कलर आइडेंटिटी लगाती सी मिल्क पैकेट्स के ऊपर इज कॉमन फॉर ऑल मिल्क कोऑपरेटिव इंक्लूडिंग वेरका ऑफ पंजाब। सो इन दिस कंटेक्सट आइडेंटिफाई द इनकरैक्ट पेयर। सो आप हुण पेयर देखने कि इनकरैक्ट किहड़े, एक साइड ते लिखे ने कलर ऑफ पैकेट, एक साइड ते लिखे है टाइप ऑफ मिल्क। सो आप देखने ने कि किहड़े इनकरैक्ट है। सो ब्लू जिहड़ा डबल टोन हुंदा है बिल्कुल गलत। नैक्सट है ग्रीन जिहड़ा वो स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल सही है। पर्पल स्किम्ड हुंदा है, ऑरेंज जिहड़ा वो फुल क्रीम हुंदा है, येलो जिहड़ा है वो टोन्ड नहीं हुंदा, वो हुंदा है स्लिमर। सो ए फर्स्ट गलत है तो फिफ्थ गलत है। सो 1 एंड 5 आ जाएगा ऑप्शन सी। Which of the following institutes prepares and issues new sugar standards for the sugar industry every year? कहंदे किहड़े इंस्टीट्यूट जिहड़े हैगे आ, वो प्रिपेयर करते हैं ते इशू करते हैं शुगर स्टैंडर्ड्स नू फॉर शुगर इंडस्ट्री हर साल एवरी ईयर वो प्रिपेयर ते इशू करते हैं। तो वो हैगे जी ब्यूरो ऑफ शुगर स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन 43 दा ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ शुगर स्टैंडर्ड्स। 44th क्वेश्चन है डॉक्टर सुगाता मित्रा जिहड़े कि चीफ साइंटिस्ट ने NIIT दे इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ होल इन द वॉल। उन्होंने एक इनाम मिलिया सी डिस्कवरी वास्ते। डिस्कवरी किहड़ी सी? होल इन द वॉल। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कवरी जिहड़ी हैगी है होल इन द वॉल वो किन्ने कीती सी? तो वो कीती सी डॉक्टर सुगाता मित्रा ने। वो कौन ने? चीफ साइंटिस्ट ने NIIT दे, ठीक है। उन्होंने इहदे वास्ते अवार्ड भी मिला सी। दिस फेमस एक्सपेरिमेंट इन इनोवेटिव लर्निंग इज फॉर्मली नोन एज, कहते जिहड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हैगा है वो इनोवेटिव लर्निंग दा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। minimally invasive education। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप जिन्ने क्वेश्चन अज किते ने तुहानू क्लीयरली समझ आए होंगे। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच नवे क्वेश्चंस दे नाल। तद तक पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। टाटा, टेक केयर।